सब्ज छत तैयार करना। आप सबको, ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चियों को मेरा सलाम और दुआएं पहुँचे। मैं माहौल दोस्त आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आप ज़ीरो कार्बन चैनल पर कम कीमत, माहौलियाती मुफीद और इंसान पसंद घर बनाने के तरीके सीख रहे हैं, ताकि हर कोई अपना सस्ता और मजबूत घर खुद बना सके। मैंने आपको मट्टी, चूना और बांस की खसूसियात के बारे में बताया है और मैं आज आपको घास की छत यानी सब्ज छत डालने के फ़ायदे बताना चाहती हूँ। ये छतें चौड़ा या गुंबद-नुमा छतों के लिए बहुत मुनासिब हैं, क्योंकि इनमें हवा बहुत आसानी से गुजर जाती है, जिसकी वजह से कमरे बहुत ठंडे रहते हैं। इस तरह की छत बनाने का तरीका सदियों से चला आ रहा है और पाकिस्तान के सयाहों में ये बहुत पसंद किया जाता है। न सिर्फ इस तरह की छतें बहुत खूबसूरत हैं, ये बहुत सस्ती भी हैं और उनको तैयार करना बहुत आसान भी है। मिसाल के तौर पर अगर एक कमरे की छत 30,000 रुपये में बनती है, तो घास की छत जिसमें बांस का फ्रेम शामिल होगा, उसकी कीमत मुश्किल से 6 या 7,000 रुपये होगी। हमने ये देखा है कि अक्सर इन छतों का रंग ख़राब हो जाता है, लेकिन उसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको एक ख़ास तरह का रंग करना बताऊंगी जिससे आपकी छत बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आइए आज हम घास की छतें बनाना सीखें। सब्ज छत बनाने का तरीका। बनाने के लिए चीज़ों की जो ज़रूरत है वो ये हैं: लंबी ताज़ी घास, काटने के लिए आरी, बांधने के लिए डोरी और पतली स्टील की तार। इसके अलावा साफ़ सुथरी हमवार ज़मीन भी हमको चाहिए। सब्ज घास के पैनल बनाने का तरीका। अक्सर हमने देखा है कि लोग घास काटकर छोटे छोटे गट्ठों में छत पर लगाते हैं, जिसकी वजह से छत बनाने में बहुत देर लग जाती है। लेकिन जो तरीका हमने अपनाया है और जिस तरह हम आपको सिखा रहे हैं, इस अंदाज से आपकी छत बहुत तेज़ी से तैयार हो जाएगी। आप देखिए कि ये सब्ज घास खुद उग जाती है। इसको हमें करीबी नहर या खेतों में तलाश करना होगा और ये ख़ास घास जिसको पन भी कहा जाता है, इसको काट लेना होगा। ये देख लें कि ये घास कम से कम 5 फुट लंबी होनी चाहिए। ये देखें कि घास के गट्ठे काट कर साफ़ सुथरी जगह पर उनको फैला दिया गया है और सबके जड़ वाले हिस्से को काट दिया गया है और सिर्फ साफ़ सुथरी घास की शाखें रह गई हैं। और ये भी देखें कि ये शाखें बराबर काटी गई हैं। आपको तकरीबन 6 फुट चौड़ा पैनल बनाना होगा। आप देख रहे हैं कि इस घास के सिरों को रस्सी या तोड़ी से ऐसे बांधा जा रहा है जिससे घास का एक एक सिरा आपस में बांध दिया जाता है। बांधने से ये फ़ायदा होता है कि इस तरह सब्ज घास के 5-5 फुट के पैनल बन जाते हैं। ये देखा है कि ख़वातीन ये काम बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि उनके हाथ में ख़ास हुनर है, जिस वजह से उनका काम बहुत खूबसूरत होता है। तरह का पैनल बनाने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत आसानी से उठाए जा सकते हैं और आसानी से हर जगह पहुंचाए भी जा सकते हैं। सब्ज घास को छत पर लगाने का तरीका। आप देखेंगे कि सबसे पहले कानों की चटाई को ऊपर से शुरू करके छत पर फैला दिया गया है और उसको स्टील की तार से 15 इंच के फासले पर बांस के पर्लिन के साथ बांध दिया गया है। याद रहे कि जब दूसरी चटाई लगाई जाए तो उसको पहली चटाई पर कम से कम 4 इंच चढ़ाना होगा, ताकि 4 इंच का ओवरलैप हो जाए। सब छत को चटाई और पर्लिन दोनों के साथ जोड़ना होगा। आप देखेंगे कि घास के पैनल चटाई के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये बने बनाए पैनल की पहली तह है, जो कि नीचे से लगानी शुरू की गई है। इन पैनल को चटाई और पर्लिन से बांधना ज़रूरी है। इन सबको बांधने के लिए डोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस अमल को बहुत एहतियात से करना होगा, क्योंकि इसमें एक ख़ास बड़े सुए से सिलाई करनी होगी। सुए में डोरी डालकर उसको घास के पैनल और चटाई में से गुजारकर पर्लिन से बांध दिया जाता है और फिर वही डोरी चटाई और पैनल में से दोबारा गुजारकर छत के ऊपर लाई जाती है। जैसे ख़वातीन सीधा बखिया करती हैं, इसी अंदाज में घास के पैनल और चटाई को मिलाकर बखिया करके 15 इंच पर पैनल को पर्लिन से बांध देना होगा। ये याद रहे कि दूसरा घास का पैनल पहले पैनल के ऊपर चढ़ाकर लगाया जाए।
इसी तरह से जैसा कि हमने चटाई के लिए इंतज़ाम किया था। जब नीचे के हिस्से के सारे पैनल लग जाएं, तो फिर उसके ऊपर वाले पैनल इस तरह लगाएं कि नीचे वाले पैनल पर कम से कम 1 फुट चढ़ाएं। नीचे पैनल के अलावा 2 और पैनल तह बतह लगाए जाते हैं और इस तरह छत को पूरा करने के लिए एक एक करके घास की 3 तह लगाई जाएंगी। क्योंकि ऊपर की तह नीचे की तह पर लगाई जाती है, इसलिए कमरा पानी से महफूज रहता है। आप देखें कि छत मुकम्मल हो गई है और कमरा पूरी तरह ढक गया है और सख्त गर्मी में भी कमरा हवादार रहता है।